ہوں اور میرا ٹریڈ جو ہے وہ کوپا نارمل ہے. تو بتائیں کیا کیا سکھایا جاتا ہے آپ کو؟ ہمیں اس ٹریڈ میں بہت کچھ سکھایا گیا ہے, جیسے کہ بیسکس آف کمپیوٹر سسٹم, کمپیوٹر کیسے آن کرتے ہیں, وہ کیسے ورک کرتا ہے. اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے مائکروسافٹ ورڈ, جو آگے چل کر ہمیں بہت زیادہ بینیفیشیل ہے, اینڈ ایکسل ہے, پاور پوائنٹ ہے, اور جاوا اسکرپٹ اور وغیرہ کوڈنگ وغیرہ اس میں آتی ہے, جو کہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں. تو کیوں چنا آپ نے یہ کورس؟ سر بیکاز ڈے ٹو ڈے لائف میں کمپیوٹر جو ہے وہ بہت ہی بینیفیشیل ہے, اینڈ وہ بہت ہی کام آئے گا ہمیں آگے کی زندگی میں, اسی لیے بیکاز آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, تو اسی لیے. تو ایز اے گرل آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح کما پائیں گے آگے؟ جی, ایز اے گرل میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں پہ آ کے, اینڈ آگے چل کے یا تو میں اپنا بزنس سیٹ اپ کروں گی یا تو کہیں جاب کروں گی. تو کتنی اچھی طرح سے سکھایا جا رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھی طرح سے. ہم یہاں کے سارے ٹریڈ میں جو انسٹرکٹرس ہیں وہ زیادہ ہی کوآپریٹیو ہے. اینڈ تو آنا چاہیے گرلز کو ایسے کورس میں؟ جی, ایز اے گرل میں ساری لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایز اے گرل ان کو یہاں آنا چاہیے, بیکاز یہاں پر بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. میں بولوں گا کیا not of the residential building. Details block. Bedroom with attached washroom. اور اس میں بنانا ہے آپ کو گیسٹ روم, جس کو برانڈ روم چاہیے. اس میں لینا ہے آپ کو تھکنیس آف وال 30 سینٹیمیٹر, which is equal to 11.8 inches. 11.8 inch thickness of wall لینی ہے, اور آپ کو لینا ہے کاؤنٹر ٹاپ دکھانا ہے, سنک دکھانا ہے, واش بیسنز دکھانے ہیں, وہ اسپیسیفکیشن اس کو, اور فرنٹ ایلیویشن میں جو جو آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے جنم کب ہوا؟ 1 اپریل 1872 میں. اس کا مان لو ایک کوٹا بولو, یا اور اس نے اسکول کو کیا بولا تھا؟ گارڈن بولا تھا, اور ٹیچر کو کیا بولا تھا؟ گارڈن.
जी, ठीक है। उसके टीचर वहाँ पे रहे। मैं गवर्नमेंट आईटीआई पांपर में ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड है, ये इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मेन फोकस यहाँ पे ड्राइंग की तरफ दिया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी बुक्स इसके अलावा पढ़ाई जाती है। जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, और इसमें आरसीसी मतलब जो लेटेस्ट, और आजकल जो हमारा जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जैसे कैड सॉफ्टवेयर है, उसमें 2D 3D सारा कुछ पढ़ाया जाता है। और इसमें हमें ये स्कोप है आगे इस ट्रेड का कि हम इसमें हमें गवर्नमेंट जॉब मतलब अगर हमें नहीं भी मिलेगी, फिर भी इसमें हमें बहुत सारा स्कोप है। इसमें आप अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपनी डिज़ाइन्स दे सकते हैं। सपोज हमें जब यहाँ पे AutoCAD सिखाया जाता है, वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो उससे हम अपने प्लान्स दे सकते हैं, हम अपनी फर्म खोल सकते हैं। हमारे पास कस्टमर आएंगे, उनकी डिमांड्स होगी, जैसे उनको लैंड मेजरमेंट करना होगा, या उनको कोई प्लान देना होगा, बिल्डिंग प्लान देना होगा जो उनको बिल्डिंग परमिशन के लिए मस्ट है, तो हम फिर वो बना सकते हैं AutoCAD पे। और तो कितना स्कोप है आगे जाके इसको? आगे जाके इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी मतलब ड्राफ्ट्समैन सिविल जो है, इसमें लेटेस्टली बहुत पोस्ट्स भी निकले हैं इससे पहले भी, और इसमें सिर्फ ड्राफ्ट्समैन सिविल ही एलिजिबल है। और इसमें मतलब सपोज बीटेक एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा किसी ने सिविल इंजीनियरिंग किया होगा वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें सिर्फ ड्राफ्ट्समैन सिविल एलिजिबल है। और इसमें मतलब R&B डिपार्टमेंट में पोस्ट निकलते हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है हमारा है, उसमें भी बहुत सारे पोस्ट निकले हैं लेटेस्ट ही। तो इसमें बहुत सारा गवर्नमेंट भी स्कोप है और प्राइवेट भी, इसमें अपनी लाइसेंस मिलती है। इसमें प्राइवेट भी बहुत स्कोप है और गवर्नमेंट भी बहुत स्कोप आपको है। लगता है ये कूलिंग फैन क्या कौन फैन ये वाटर बॉडी मन जो आप ज्यादा करना ये कूल करता है, इसलिए इस सिस्टम को पूरे सिस्टम को वाटर कूलिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करें। वन ऐसी मोटरसाइकिल, हमारे पास मोटरसाइकिल भी होता है, उनमें वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं होता है, उनमें एयर कूलिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? एयर कूलिंग सिस्टम। ये एयर कूलिंग सिस्टम क्या सिंपल आर सिस्टम। बताइए कौन सा कोर्स आप यहाँ कर रही है और क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है? हमारे कोर्स का नाम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। इसमें हमें सिखाया जाता है हम प्री चाइल्ड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ये बच्चे के बेस ईयर्स होते हैं जहाँ पे हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि कल को वो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सके। तो कितना बेनिफिट मिला आपको इस कोर्स? अच्छा बेनिफिट मिला। हमें यहाँ पे सिखाया जाता है हम कल को प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जा सकता है, अपना कोई प्ले स्कूल खोल सकते हैं। तो कितना अच्छा है गर्ल्स के लिए ये कोर्स? गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, हम जॉब कर सकते हैं और ये हमें सोशल वेलफेयर फील्ड के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। कल को सुपरवाइजर पोस्ट्स में भी इसके बहुत अच्छे ये हैं बेनिफिट्स। तो आना चाहिए गर्ल्स को? हाँ, उनको आना चाहिए इस कोर्स के लिए, ये बहुत अच्छा कोर्स है। बाबूपुरा क्रू में, और मेरा कोर्स है MAEE मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत फैसिलिटी है, बहुत सिखाया जाता है। आमिर सर सिखाते हैं, एजाज सर सिखाते हैं। हम दोनों ट्रेड इकट्ठे रहते हैं और सीखते हैं। हमें गवर्नमेंट जॉब पे नहीं रहना चाहिए। एवरीबॉडी हैज़ अ टैलेंट बट द टैलेंट इज़ नॉट इनफ। वी शुड शो दिस टैलेंट इन फ्रंट ऑफ मास। मैं हर किसी से यही कहना चाहता हूँ वो अपना कारोबार स्टार्ट करे, मतलब अपना स्किल स्टार्ट करे, गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड ना रहे। तो क्या क्या आपको इस कोर्स में सिखाया जा रहा है कि जिससे आप सेल्फ डिपेंडेंट बने? इसमें इलेक्ट्रिकल पोर्शन ऑफ व्हीकल हमें सिखाया जाता है, मतलब हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, जो भी इलेक्ट्रिक पोर्शन है, बैटरी वैटरी सब कुछ सिखाया जाता है, और इंजन के बारे में भी सिखाया जाता है।
आपको लगता है कि इसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, पूरा पता है हमें गवर्नमेंट की जॉब की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी पे डिपेंड रहना है, हमें खुद अपना कुछ करना है। क्या क्या आप कर सकते हैं इस कोर्स के बाद? हम अपना वर्कशॉप खोल सकते हैं और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आना चाहिए यूथ को इनको? हाँ, आना चाहिए। मैं हर किसी से गुजारिश करता हूँ, वो जिसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो एक बार ITI आए, फिर देखे यहाँ पर कितनी फैसिलिटी है। Welcome to Government Industrial Training Institution, Pampur. Myself, Ajaz Ahmed Wani. I am Superintendent ITI over here. I look after the administration and the overall functioning of the ITI. Women ITI Pampur offers training in various engineering and non-engineering trades. Our total number of units are 14, and we offer training in different trades. Noteworthy trades among those are computer operator and programming assistant, secretarial practice, early childhood educator, draftsman civil, electrician, mechanic consumer electronic appliances, plumber, housekeeper, mechanic diesel, mechanic auto electronics, and dressmaking. We have total intake of around 348 trainees per year. Our admissions usually start in the month of May, and the admission process usually gets completed by July. Classes start in the month of August, and thereafter we trained candidates for 1 year in some courses, and in some courses we have the duration of 2 years. So overall, the training program in ITI covers both the theoretical as well as practical aspects of the training, and there are, as per DGT requirements, 150 hours of on-job training are also being conducted for the trainees on a regular basis at the end of the training session. Apart from the CTS scheme, craftsman training scheme, which is being done under the aegis of Ministry of Skill and Entrepreneurship, this ITI conducts several centrally sponsored schemes also. Noteworthy among them is Prime Minister Vishwakarma scheme. In that scheme, we have 5 job role enlisted over here, and within that scheme we have trained so far 213 candidates. In that scheme, the regular artisans which were in the job role of mason, tailor, carpenter, blacksmith and fishnet maker, Government of India usually provides them 15,000 of post-training support in the form of toolkits, and during the 5-day training which is conducted under that scheme, they get basic stipendary support as well. This Prime Minister Vishwakarma scheme has been game changer for those craftsmen, because they get recognition in the form of Vishwakarma cards, which are being provided to them once they are verified by the competent committees constituted under the scheme. And the benefits of such scheme has been immense. We have conducted in the past schemes under Sankalp. For that we have conducted trainings in 3 job roles: assistant electrician, data entry operator, self-employed tailor. Total number of candidates which were trained in it were 81. There is another scheme going on in the state which is called a National Rural Livelihood, which is being done under the umbrella of Umeed. The department has a collaboration with the NRLM department in J&K, and we have been able to train 135 members of SHGs, self-help groups, which are registered under the scheme in various job roles: dressmaking, front office assistant, COPA, early childhood educator. Apart from that, this ITI has done collaboration with Jal Shakti department also. We have trained their personnel who are
involved in the field for troubleshooting activities. 99 number of field staff of Jal Shakti department has also been trained. Plus recently we incorporated Prime Minister Kaushal Vikas Yojana 4.0 also at our ITI, and we were able to shortlist 5 of our job roles in that scheme. But till date we have not started any batch, but process is underway. As soon as we get target from the ministry, this ITI will be able to train candidates in that field as well.